अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है बनु हाशिम और बनु उमैया में रक़ाबत का आगाज़। इस्लाम से पहले अरब में कुरैश को सबसे ज़्यादा कबीला समझा जाता था। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। वो खाना काबा के मुतवल्ली थे। मक्का की शहर रियासत क़सा बिन कलाब ने कायम की थी। इन्हीं की औलाद कुरैश कहलाई। वो बूढ़े हो गए तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह के हवाले कर दी। दूसरा बेटा अब्दुल मनाफ कम सुनने की वजह से कोई अहम मनसब हासिल ना कर सका। ताहम इनकी औलाद ने बनु अब्दुल्लाह से जगह करके अक्सर मनसब हासिल किए। अलबत्ता खाना काबा की कई बर्दारी और परचम जंग इन्हीं के पास रहने दिए। ख़ानदान कुरैश के सरबराह अब्दुल मनाफ बिन क़सा बिन कलाब के चार बेटे अब्दुल शम्स, नौफल, मुतइब और हाशिम थे। 5वीं सदी ईस्वी में अब्दुल मनाफ की वफ़ात के बाद इनके बेटे अब्दुल शम्स को कबीला कुरैश ने मनसब इमारत तफवीज़ किया, लेकिन इन्होंने अपने भाई हाशिम को इनकी अरबों इज़्ज़त और तौक़ीर, फ़हम और फ़रासत और क़ल्बी और ज़हनी सलाहियतों की बदौलत अपना जानशीन नामज़द कर दिया। सकाया और वफ़ादात जैसी अहम मजहबी खिदमात भी बनु हाशिम के सुपुर्द कर दी गईं। ये हज़रत हाशिम ही थे जिन्होंने अरबों के ये 2 मौसमों में तिजारती सफ़र मुक़र्रर किए। यह फ़ख्र भी इन्हें ही हासिल हुआ कि कैसे रूम ने एक मुआहदे की रूह से तस्लीम किया कि कुरैश के काफ़िलों पर सफ़र के दौरान कोई भी हमला नहीं कर सकेगा। नए दिन की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। हज़रत हाशिम जब बूढ़े हो गए तो अब्दुल शम्स के बेटे उमैया ने इनकी क़ियादत और सियादत को चैलेंज कर दिया और अपना दावा अमारत को तस्लीम कराने के लिए इस्तवाब चाहा। दूसरे सरदारों की राय तलब की। दोनों के दरमियान मुनाज़रा तय पाया जिसमें हज़रत हाशिम को फतह हुई। उमैया को 50 ऊँट बतौर हर्जाना अदा करना पड़े। नेज़ दीगर शराइत के मुताबिक इसे 10 साल के लिए मुल्क बदर होना पड़ा और वो मुल्क के शाम चला गया, जहाँ वो तकरीबन 20 बरस मुकीम रहा। जब वो वतन वापस लौटा तो ख़ानदान अब्दुल मनाफ 2 ग्रोहों में बढ़ चुका था। हज़रत हाशिम की वफ़ात के बाद इनके 9 उमर फ़रज़ांद आमिर, जो शेबतुल हम्द के लक़ब से याद किए जाते थे, इनका जानशीन हुए। इनकी परवरिश इनके चचा मुतइब ने की थी, इसलिए वो तारीख़ में अब्दुल मुतइब के नाम से मशहूर हुए। हुरब बिन उमैया बिन अब्दुल शम्स आपका हमअसर था। इसने हज़रत अब्दुल मुतइब की जगह काबिल तौरेत हासिल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अव्वल यह आई दुश्मनी एक मामूली सी चीज़ थी जिसके असरात महदूद थे। जैसा कि हुरब बिन उमैया और अब्दुल मुतइब बिन हाशिम की मामलात से ज़ाहिर होता है, लेकिन दर हकीकत ये जंग खासी ख़तरनाक थी। ये जंग थी क़ियादत और सियादत की। 2 क़ियादतें बरसिपिकार थीं। इनमें से एक दीनवी थी जिसे दौलत और सरूत, अमारत, वजाहत और शान शौकत पर भरोसा था। दूसरी रूहानी थी जिसके पेश नज़र ये था कि शऊर दीनी हसन मानवी को सोसाइटी और आवाम में बेदार किया जाए और उबारा जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से बनु उमैया में दोहरा अनाद पैदा हुआ। एक इस वजह से कि बुत परस्ती और आबाई दीन पर ज़रब पड़ती थी और माशी मफादात भी ख़तरे में थे। दूसरे ये कि बनु हाशिम की कामयाबी इनकी सरदारी और क़ियादत के ख़ात्मे का ऐलान थी।